बड़ी खबर सामने आ रही है अजमेर से। 10 साल पुराना एसपी मंथली वसूली मामले में आया है फैसला। टाडा कोर्ट से सभी आरोपी बरी। साल 2014 में मामला ये सामने आया था। 2014 में एसीबी ने की थी बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अजमेर से। तो 10 साल पुराना मामला है ये एसपी मंथली वसूली मामले में फैसला आ गया है। टाडा कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साल 2014 में ये मामला सामने आया था। 2014 में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी और इसी मामले में अब सुनाया टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला। सभी आरोपियों को कर दिया गया है बरी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अजमेर से मिल रही है। 10 साल पुराना मामला है ये मंथली वसूली का और इस मामले में टाडा कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। दो 2014 में ये मामला सामने आया था और एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई की थी। तो टाडा कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है और क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए पवन इस वक्त मौजूद हैं। पवन, ये बड़ा फैसला सुनाया टाडा कोर्ट ने मंथली वसूली मामले में। क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है और क्या है पूरा मामला, जरा बताएं दर्शकों को। प्रकरण है उस वक्त 13 का प्रकरण है। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में। वहां पर अजमेर में एक मंथली थाना प्रकरण एक हुआ था जिसमें तत्कालीन एसपी राजेश मीणा पर और एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल पर और अजमेर के 9 थाना अधिकारी सहित 4 प्राइवेट आदमियों पर आरोप था। एसीबी का आरोप था कि वह सभी थाना अधिकारी प्राइवेट आदमियों की और दलाल की मदद से एसपी को रिश्वत की राशि पहुंचाते थे। इस आरोप में आज एसीबी के जो अभियोजन पक्ष है वो फेल रहा और यहाँ पर टाटा कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश है उन्होंने सभी तथ्यों को, जो एसीबी के जो सभी तथ्य थे उनको नकारते हुए सभी आरोपियों को आज दोषमुक्त कर दिया है। मेरे साथ में इस वक्त अजमेर के तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और आज की तारीख में पीएचक्यू आईजी राजेश मीणा जी हैं जिनके पास सिक्योरिटी आईजी का पदभार है। सर, काफी लंबा समय बीत गया है, आज आपको सभी आरोपों से पदमुक्त कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे उस वक्त की जो कार्रवाई थी, क्यों, किस तरीके की गई थी? देखिए, ये जो कार्रवाई की गई थी वो बिल्कुल गलत तथ्यों पे थी, कयास के आधार पे थी, साक्ष्यविहीन थी, मिथ्या थी और बनावटी साक्ष्य थी। इसलिए हमें ये विश्वास था कि जब भी न्यायालय में केस चलेगा तो सच्चाई सामने आएगी और आज वही हुआ। न्यायालय में जब सारी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि सभी साक्ष्य सही नहीं है और इसी कारण हमारे पक्ष में फैसला देते हुए हमें दोष मुक्त इसमें किया गया है। न्यायपालिका में हमारा अटूट विश्वास था और है और हम आभार व्यक्त करते हैं कि सच्चाई सामने आई और आज हम और हमारे जो दूसरे साथी जिनको इसमें इम्प्लीकेट किया गया था वो सभी इसमें दोष मुक्त किए गए हैं न्यायालय के द्वारा। आईपीएस सर, बहुत लंबा समय होता है, 11 साल आईपीएस अधिकारी को जिस तरीके से आरोपित साबित किया गया, आप लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे, तो कितना हानि हुई है? देखिए, वो एक ऐसा दौर था जिसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। आज 11 साल और 7 माह के पश्चात ये फैसला आया है। बहुत दीर्घ अवधि होती है, इतना लंबा समय, और उस दौरान भी जिस तरीके से पीछा किया गया, नॉर्मली उच्चतम न्यायालय में जब मेरी बेल एप्लीकेशन लगी तो वहां पे एक सिस्टम होता है जिसमें सरकारी वकील सरकार का पक्ष रखते हैं, लेकिन इस मामला विशेष में देश के नामी वकील, प्राइवेट वकील को हायर किया गया और लाखों रुपए की फीस उसे दी गई
जो ये दर्शाता है कि लीक से हट करके वेंजेंस, वेंडाटा और इस तरह की दुर्भावना रखते हुए केस रचा गया और फिर इसमें इसका परसुएंस किया गया। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी किरोड़ीलाल मीणा जी सांसद से उस वक्त दोस्ती थी, जो सरकार में उस वक्त जो बैठे थे नेता वो पसंद नहीं करते थे, तो क्या ये भी एक कारण माना जा रहा है? देखिए, ये जो षड्यंत्रकर्ता जो लोग थे जिनके द्वारा ये कार्य किया गया, अब उनके मन में किस तरह की सोच थी, अब मेरे किसी से एक्स वाई जेड से संबंध हो सकते हैं, उसको लेकर के यदि कोई दुर्भावना रखते हैं या कुछ चीज़ को गलत मानते हैं तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। ये तो उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने किन कारणों से, किस कारण से इस तरीके से किया। आज कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप सहित एडिशनल एसपी और थाना अधिकारी जो भी थे? देखिए, अब इसका खुशी का तो कोई वर्णन हो नहीं सकता है, लेकिन निसंदेह इतनी लंबी दुख, पीड़ा, यंत्रणा के बाद जब कोई एकदम से इस तरह की बात मिलती है तो पूरा दिल, दिमाग, शरीर एकदम रक्स महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। अब वो अवर्णनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजमेर पीएचक्यू आईजी सिक्योरिटी राजेश मीणा जी। उस वक्त इन्हें एसीबी ने ट्रैप किया था और हमारे साथ में जो बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो भी हैं। सर किस तरीके की दलील दी गई है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में 2 जनवरी 2013 को एसीबी को कोई इनपुट मिला कि रामदेव ठडेरा जो जोधपुर निवासी है वो हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है और सभी थानेदारों से मंथली वसूल करके एसपी राजेश मीणा और लोकेश सोनवाल को देता है। और इस इनपुट पे इसका 3 माह पहले से मोबाइल नंबर इंटरसेप्ट किया गया। उसमें जो वार्ताएं रिकॉर्ड की गई उस इंटरसेप्शन में विक्रम सिंह का मोबाइल का नंबर दिया गया था। जो रामदेव जितनी भी बातें करता था वो उस विक्रम सिंह के मोबाइल में जाती थी। विक्रम सिंह ने उस मोबाइल से फिर वार्ताएं डाउनलोड करी। तो हमारा ये बचाव पक्ष का ये कहना था कि जब विक्रम सिंह के मोबाइल नंबर पे स्पेसिफिक ऑर्डर थे तो वो विक्रम सिंह के मोबाइल से लॉगर में कैसे पहुंचे। फिर लॉगर से विक्रम सिंह ने पेन ड्राइव में लेके और फिर चांदमल, नरेंद्र और राजेश यादव को दी वो वार्ताएं। उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट बनाई। तो लॉगर में वो कैसे पहुंची, किसके द्वारा पहुंची, ये एसीबी नहीं कह पाया। और दूसरा, जब उसने विक्रम सिंह ने लॉगर से वो रिकॉर्ड निकाली तो उस वार्ताओं को छाटा कैसे उसने कि ये संबंधित मुलजिमों की वार्ता और बाकी को क्यों छोड़ा उसने। और इसके अलावा भी विक्रम सिंह का जो मोबाइल था, मेन जो लीड साक्ष्य वो थी, वो एसीबी ने जब्त नहीं करा। तो मेन साक्ष्य जो विक्रम सिंह की थी वो पेश नहीं हुआ, ना उसका मोबाइल पेश हुआ। इसके अलावा कई और तो वादी और परिवादी पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी गई और कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा फैसला सुनाते वक्त, तो ये तमाम जानकारी पवन पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए।